विधानसभा चुनाव को लेकर पहले फेज के नॉमिनेशन पर विराम लग गया, लेकिन महागठबंधन में अब भी कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है और दो सहयोगी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सत्रह अक्टूबर को घड़ी की सुई ने जैसे ही शाम के 5 बजने का इशारा किया, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले फेज का नॉमिनेशन थम गया। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन महागठबंधन में सीटों पर कंफ्यूजन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कई सीटों पर महागठबंधन के दो दलों ने एक साथ नामांकन कर दिया है। जैसे बछवाड़ा से कांग्रेस और सीपीआई दोनों के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है, तो वैशाली से आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। वहीं लालगंज में आरजेडी और कांग्रेस उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है और रोसड़ा सीट से सीपीआई और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। ऐसे में अगर एक एक उम्मीदवारों ने नामांकन वापस नहीं लिया तो एक ही सीट पर महागठबंधन के सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये कि आखिर महागठबंधन में सीट का कंफ्यूजन कब खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, कांग्रेस में टिकट बंटवारे के बाद सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे को गलत बताया है। उन्होंने टिकट बंटवारे में गलत मापदंड और भेदभावपूर्ण तरीके से टिकट बंटवारे के आरोप लगाए। टिकट बंटवारे में शामिल कांग्रेस नेताओं को भी जिम्मेदार ठहराया। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपने उम्मीदवारों का चयन करती है तो उसका कुछ मापदंड होता है। हमको लगता है कि जो हमारे कांग्रेस के अंदर अभी जो बिहार को लेकर जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बटा है, उसमें कोई मापदंड नहीं था। अगर मापदंड होता तो 113 वोट से हारने वाले मुन्ना शाही जो है पूर्व विधायक भी हैं, बल्कि वो हारे नहीं थे, उनको प्रशासन ने हराया था और उनकी टिकट को काट दिया जाता है। और ऐसे लोगों को जो 25,000 से 30,000 से 32,000 से हारे हैं, उनको दोबारा अवसर दिया जाता है चुनाव लड़ने का दूसरी सीटों पर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में टकराव देखने को मिल रहा है। कई विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के दलों ने नामांकन दाखिल किया। महागठबंधन में सीटों को लेकर बने कंफ्यूजन पर बयानबाजी भी तेज हो गई है। इसी पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। पूरा बिहार कंफ्यूज है कि महागठबंधन कर क्या रहा है। आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही एक ही सीटों पे दोनों उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। तो बिहार की जनता तय करेगी।